हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम जानेंगे कंप्यूटर में फंडामेंटल। जैसा कि फंडामेंटल में होता है क्या है, कंप्यूटर के रख रखाव, कंप्यूटर किस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने इसमें इनपुट लगते हैं, कौन से आउटपुट लगते हैं, ये सारे के सारे हम इस फंडामेंटल में समझेंगे। ओके द क्लास 3। तो हम इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में कि कौन कौन से इनपुट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट होते हैं, कितने मेन इसके फंक्शंस होते हैं और कितने डिवाइस से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। तो उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो इसका नाम है फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर की रख रखाव। और इसके फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसकी हिस्ट्री आती है, मतलब वो किसके कैसे बना, कौन बनाया और क्या चीज़ इसके मिलके बना है, ये कंप्यूटर कैसे बना है, ये सब किस चीज़ सब हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में। जैसे आपके बुक में भी आपने देखा होगा, सेम वैसा ही है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है इसमें। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल। तो ओके द क्लास 3। तो फर्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर। देखिए आपके सामने जो एक इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज, तो ये क्या है, कंप्यूटर। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर। ये मॉनिटर हुआ, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है माउस। क्या है, माउस। तो इसको क्या कहेंगे हम, मॉनिटर। मॉनिटर, ये चीज क्या होता है, मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि एलसीडी या फिर टीवी, हम एक लुक लाइक अ टेलीविजन। जैसे कि टेलीविजन में क्या होता है, आप कोई भी मूवी देखते हैं या फिर वो एपिसोड देखते हैं या फिर वो न्यूज़ देखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो दिखाता है केवल। तो ये सेम टू सेम मॉनिटर जो है वो एक तरह का केवल वो क्या है, टेलीविजन ही है, इसके सिवाय वो कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, इन सबको मिलाकर कंप्यूटर कहा जाता है। ये सारे पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स, मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट में होता है ये फर्स्ट नंबर सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड में होता है मॉनिटर। थर्ड में होता है कीबोर्ड। क्या होता है, मैं लिख देता हूं, कीबोर्ड। और फोर्थ में क्या होता है, माउस। क्या होता है, माउस। तो ये 4 पार्ट्स जो होते हैं, इन सबको मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है। बट लैपटॉप में थोड़ा सा अलग होता है, वो पोर्टेबल होता है, और ये पोर्टेबल नहीं है, ये डेस्कटॉप है। ठीक है, तो कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्टेबल, दूसरा होता है डेस्कटॉप। तो पोर्टेबल में तुम्हारा आपका लैपटॉप हो गया और ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप क्यों है, ये डेस्क के ऊपर रखने वाली चीज होती है, इसको हम कहीं कैरी करके ले जा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, अब बाय द वे मान लीजिए आपको इसको भी उठा के ले जाना पड़ेगा, सीपीयू बॉक्स को भी उठा के लेके जाना पड़ेगा, कीबोर्ड को भी लेके जाना पड़ेगा, माउस को भी लेके जाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है। और ये सब आप लेके जा भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, चलेगा कैसे ये, तो इसके लिए बिजली चाहिए। जो बिजली हम कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ पे भी उसका बॉक्स लगा होगा वहाँ से बिजली ले सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में हम उसका अंदर ही बैटरी लगी होती है। ठीक है, वो इंटरनल बैटरी लगी होती है, जिससे वो क्या करता है, उसे पावर मिलता है। बट इसे पावर तो मिलेगा नहीं। अब इसे पावर नहीं मिलेगा तो ये चलेगा कैसे, तो उस सिचुएशन में इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, और ये एक जगह ही फिक्स रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये फिक्सिबल होता है, मतलब एक जगह डेस्क के ऊपर हम इसे रख देते हैं और ये फिक्स रहता है। लेकिन लैपटॉप जो होता है वो फिक्सिबल नहीं होता है, उसे हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है एक लुक लाइक अ टेलीविजन, मतलब एक टीवी। आप टीवी देखे ना, तो सेम चीज वही है, ये भी दिखाने का ही काम करता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस में हम लोग जानते हैं। हम इनपुट और आउटपुट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। ओके, लेकिन इसके बारे में आपको बता देते हैं हम कि मॉनिटर जो होता है वो सिर्फ एक टीवी होता है, मतलब वो दिखाने का काम करता है। कोई भी जो हम वर्क करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी पेंट करते हैं या फिर कोई वर्ड टाइप करते हैं वर्ड एडिटर पे, तो ये क्या करता है, आपको वहां पे डिस्प्ले कराता है। अब डिस्प्ले कराएगा ना, मान लीजिए आपको ड्राइंग करना,
तो ड्राइंग कर कीजिएगा माउस के थ्रू तो आपको कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, और जब आप देखिएगा नहीं तो वो पता कैसे चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं। तो उस सिचुएशंस के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मॉनिटर का। मॉनिटर में क्या करता है, आउटपुट रिजल्ट देता है। क्या देता है, आउटपुट रिजल्ट देता है। और ये रहा सीपीयू। नेक्स्ट कौन सा है, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहां पे लगा हुआ है डीवीडी राइटर। क्या लगा है, डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर ये क्या होता है, जैसे आप वो कैसेट देखे हैं वो सर्कल वाला, इस टाइप का ऐसा करके सर्कल वाला डीवीडी का कैसेट देखे हैं, ऐसा करके देखे होंगे। तो सेम चीज ये क्या करता है, इसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। मतलब ये राइट भी कर सकता है, मतलब कि सीडी के कैसेट पे वो मतलब जो भी आप डाटा जो चाहते हैं उस पर वो लिखना चाहते हैं, मतलब उसके ऊपर स्टोर करना चाहते हैं तो वो कर भी सकता है, और उसमें से डाटा वो ले भी सकता है। मान लीजिए अगर सीडी है तो सीडी का उसमें डाटा जो है मुझे वो कंप्यूटर में डालना है, तो कैसे डालिएगा, तो उसके लिए भी डीवीडी राइटर चाहिए ना। तो डीवीडी राइटर जो होता है वो क्या करता है, वो सीडी हो या फिर डीवीडी का जो कैसेट हो उसमें का जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये बड़ा सा एक बटन दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है, बहुत बड़ा सा एक बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन को क्या कहते हैं, पावर स्विच। पावर स्विच, इसको क्या कहते हैं, पावर स्विच। और एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा बटन, तो इसको कहते हैं रीस्टार्ट। क्या कहते हैं, रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन। तो एक होता है रीस्टार्ट बटन, एक होता है पावर स्विच बटन। और यहां पे आपको एक देखिए, यहां पे एक बॉक्स ऐसे करके दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं, फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के लिए ये उसका राइटर होता है, ये उसके लिए होता है। तो ये चीज जो है ये आपको एक कैबिनेट की तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें मदरबोर्ड मिलेगा, रैम मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा, और भी बहुत सारे उसमें ये क्या कहते हैं प्रिंटेड बोर्ड, यानी कि उसको मदरबोर्ड कहते हैं, वो भी हमें बहुत सारा मिलेगा। उसमें एक ही मिलेगा, उसको मेन बोर्ड कहते हैं। SNPS मिलेगा पावर सप्लाई के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है और वो कैसे उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आता है आपके पास कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, ये रहा कीबोर्ड, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये चीज क्या कहलाता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों कहते हैं इसको, बहुत सारे इसके अंदर की होते हैं। द मैक्सिमम द 101 to 125 के बीच में ही होते हैं, एवरेज ये इसका यही होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड, एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड सेकंड होता है नॉर्मल कीबोर्ड। तो अब यहाँ पे 2 कीबोर्ड होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में 101 से लेकर 110 के सर्कल में ही की होते हैं, बट मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है 110 से अबव होते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप के कीबोर्ड होते हैं। उसके बाद से आता है आपके पास माउस। क्या आता है, माउस। अब माउस क्या होता है, तो माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉलर। 3 बटन होते हैं किसमें, माउस में। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट है कि माउस का यूज हम कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। ये क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। क्या होता है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये क्या करता है, एक पॉइंटिंग के तौर पे कोई भी हम क्लिकिंग करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए ये होता है। ठीक है, और ये वर्क हमें फास्ट कराता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द क्लास 3, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब इंट्रोडक्शन इसका देख लिया जाए तो कहता है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द वर्ड कंप्यूटर, एक वर्ड मिल गया हमारा कंप्यूटर, अ डिवाइडेड फॉर द ग्रीक वर्ड। ये जो भाषा ली गई है वो ग्रीक वर्ड से कंप्यूटर।
कंप्यूट विच मीन टू द कैलकुलेटर। कंप्यूट का मतलब ही होता है ग्रीक वर्ड में कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखे हैं आप लोग आधा क्लास 3? कैलकुलेटर जो होता है जैसे कि आप उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे उसमें फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, द क्लास 3 तो कंप्यूटर का पूरा नाम जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसको ग्रीक वर्ड में कंप्यूट कहते हैं और जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर। कह रहा है कि हियर द कंप्यूटर इज द नॉर्मली कॉन्स्टेंस टू बी द कैलकुलेटिंग द डिवाइस। ये क्या होता है? ये कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। कौन सा? तो कैलकुलेटर। क्या होता है? मीन्स कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर एट एन एनमॉल्स स्पीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है? ये किस पे काम करता है? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेटर्स एट एन अनवल्स स्पीड। कह रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिकली ऑपरेटर। अर्थमेटिकल जैसे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन आप देखें, सेम चीज ये उसमें काम करता है। दूसरा आता है लॉजिक। लॉजिक लगाना, लॉजिक मतलब इफ कंडीशन, जैसे कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें कोई भी कंडीशन लगा देना वो लॉजिकल होता है। तो ये हम लॉजिकल के बारे में जब भी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि लॉजिक क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्लास 3। लेकिन अर्थमेटिकल का मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जैसे कि हम लोग प्लस करना जानते हैं, माइनस का सिंबल समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। ये सारे के सारे जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है ये सारे के सारे हम इसमें अर्थमेटिकल इसमें करते हैं। बट लॉजिकल में कुछ कंडीशंस दिया जाता है, कोई भी काम करने के लिए कोई एक कंडीशन दिया जाता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि सिंपली अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है? इतना नॉर्मली आप समझ लीजिए, कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। मतलब यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या होता है? यंत्र। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली। कंप्यूटर जो है वो बिजली पे चलने वाला एक यंत्र है। कह रहा है कि विच कैन प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ डेटा यूजिंग अ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट बाय द ह्यूमन बीइंग। कह रहा है यहां पे कि विच कैन प्रोसेस, ये क्या करता है? ये वर्क जो करता है वो लार्ज मतलब बहुत ही ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ द डेटा मतलब बहुत ज्यादा डेटा को मिलाकर ये वर्क करता है। प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन और उसके इंस्ट्रक्शंस को सेट बाय अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों से भी ज्यादा कैलकुलेट ये कर सकता है। सेट बाय अ ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों के द्वारा सेट किया गया है। विच हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा तेजी में, बहुत ही ज्यादा तेजी में। हाई स्पीड देखिए यहां पे लिखा हुआ है हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है 100% सही आंसर देना, मतलब कोई गलतियां ना करना, वो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि 100% सही रिजल्ट देने वाला, मतलब कि एकदम सटीक आंसर देने वाला। ओके, एन गिव इंफॉर्मेशन। और कह रहा है कि एन गिवन इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट, और वो क्या करता है? हमें उसका इंफॉर्मेशन और उसका रिजल्ट हमें देता है। रिजल्ट यानी कि उसका उत्तर हमें दे देता है। कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो एकदम सही रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, फिर कह रहा है द डेफिनेशंस इज द पॉइंटिंग टावर 3 मेजर टर्म। कह रहा है इसके 3 मेजर है, 3 वर्कों पे ये काम करता है। पॉइंटिंग ए टावर ऑफ द 3 मेजर टर्म। कौन कौन से? डाटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। ये तीनों पे काम करता है। कौन कौन से पे? डाटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। अब डाटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन से ये क्या होता है? ये भी एक पॉइंट है। तो कोई भी अगर हम डाटा ले लेते हैं, फॉर द एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं द क्लास 3 ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए फर्स्ट है डेटा। क्या है? डेटा। उसके बाद से प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। अब सपोज मान लीजिए कि डेटा क्या होता है, जैसे कि 0 से लेके 9 को हम डेटा कह सकते हैं, ए से लेके जेड तक को भी डेटा कह सकते हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल भी जो होते हैं वो भी डेटा कहलाते हैं। अब प्रोसेसिंग, ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। मान लीजिए आप एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप लोअर क्लासेस में है उसलिए मैं आपको
नॉर्मली बता रहे, अगर आपको 2 और 2 को प्लस करना है, 2 और 2 का प्लस कीजिएगा तो 4 आएगा ना। तो जैसे ये 4 आता है तो ये 2 और ये 2 जो है ये क्या कहलाता है, डाटा कहलाते हैं। क्या कहलाता है, ये डाटा कहलाते हैं। और ये जो प्लस का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कराएगा, प्रोसेसिंग। ये क्या करेगा, मतलब ये प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट देता है, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोसेसिंग। क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। और ये जो आपको रिजल्ट मिला, क्या मिला हमें, रिजल्ट। अगर 2 और 2 को जब प्लस करके हम जब फोल्ड मेरे पास आ जाए तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। क्या होगा, इंफॉर्मेशन। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। डेटा क्या हो गया, जैसे कोई भी नंबर हो गया, नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा कहते हैं, या फिर अल्फाबेटिकल होगा या फिर स्पेशल सिंबल होंगे, तो ये डेटा कहलाएंगे। कोई भी इंस्ट्रक्शन में जैसे दे रहे हैं हम, ऐड का साइन दे रहे हैं, माइनस का दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, डिवाइड का साइन दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग हो गया। अब जो उसका रिजल्ट आएगा वो होगा इंफॉर्मेशन। वो हमें क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे 4 मुझे मिला, 2 और 2 को जब मैंने प्लस किया तो रिजल्ट मिला 4। तो 4 क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। और 2 और 2, ये दोनों 2 जो दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, ये डाटा हो गए। और ये जो प्लस का साइन है ये क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। तो सेम चीज यही इसी पे काम करता है कंप्यूटर की। पहले हमें डेटा देना पड़ता है, उसके बाद से वो प्रोसेसिंग करता है यानी कि इंस्ट्रक्शन, उसके बाद से वो हमें रिजल्ट देता है, उसे जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्लास 3, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखते हैं फिर एक बार इस इमेज को देखते हैं और फिर इसके बारे में समझते हैं। देखिए, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द कॉल ऑफ द सीपीयू। ये क्या है, सीपीयू है, जिसे कह रहा है यहाँ पे सिस्टम यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके सामने एक दिखाई दे रहा है मॉनिटर। ये जो मॉनिटर है वो सिर्फ एक स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जिसके अंदर हम जो देख सकते हैं वो स्क्रीन होता है, जिसको लुक लाइक अ टेलीविजन भी हम कह सकते हैं। ये क्या होता है, एक टीवी की तरह ही दिखाई देता है। इसका वर्क ही केवल काम करता है, कोई भी वर्क जो हम करते हैं उसको उसका इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट कराए इस पे। ठीक है, ये रहा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जिसमें बहुत सारे की होते हैं। तो मिनिमम नॉर्मल कीबोर्ड में जो होते हैं वो 101 से लेकर 105 या 10 के अंदर ही होते हैं। बट मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होते हैं उसमें 110 से अबव होते हैं, वो 25 के बीच में, 125 के बीच में। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे हम। ये रहा ये माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसमें 3 बटन्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट, राइट, और एक होता है स्क्रॉलर। क्या होता है, स्क्रॉलर। इसमें 3 बटन होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं माउस को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉलर, ये 3 बटन होते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पीकर। दिस इज द कॉल ऑफ द आउटपुट डिवाइस। ये स्पीकर होता है। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइक, मीन्स माइक्रोफोन। ओके, अगर कोई भी हम अपनी भाषा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना होगा तो उसके लिए हमें माइक की जरूरत पड़ेगी। अगर कंप्यूटर से कोई भी ऑडियो में बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें आउटपुट में स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। कोई भी डाटा यानी इंस्ट्रक्शन को हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। कोई भी जो वर्क कर रहा है उसे हमें देखना है तो उसके लिए हमें स्क्रीन यानी कि मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी वर्क यानी पूरे का पूरे प्रोसेसिंग को एक जगह करता है और जो मेन पॉइंट होता है वो कौन होता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सीपीयू। ठीक है, तो यानी कि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मेन दिमाग होता है। बट आपको जब इसके बारे में जब अपर क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में, इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या होता है। दिस इज कॉल्ड द कॉल द सीपीयू कैबिनेट। बट इसे हम कैबिनेट भी कह सकते हैं, सीपीयू के कैबिनेट। अब इसके अंदर जो चिप लगा होता है उसे सीपीयू कहा जाता है। लेकिन वो नेक्स्ट क्लासेस में हम समझेंगे कि वो सीपीयू के चिप कौन सा होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ओके, द क्लास 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये स्क्रीन जो है वो केवल देखने के लिए होता है। जो सारा का सारा मेन पॉइंट जो जिसमें वर्क होता है वो क्या कहता है, सीपीयू कहलाता है। मीन्स द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड दिस इज अ स्पीकर। ये क्या करता है, ऑडियो को कंप्यूटर से बाहर के लिए होता है। कीबोर्ड, ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हम यहाँ से देते हैं। ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस, जो कोई भी हम क्लिकिंग करके या फिर कोई भी हम फास्ट वर्क करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये जो होता है एक और यहाँ पे स्पीकर है जो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑडियो के लिए। और ये जो हो गया यह हमारा माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन क्या करता है, कोई भी ऑडियो किसी भी यूजर का ऑडियो जो है वो कंप्यूटर के अंदर इन कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो क्लास 3 अब हम देखते हैं इसके बारे में, मॉनिटर के डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर। क्या दिखाई दे रहा है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? एक लुक लाइक अ टेलीविजन। देखिए दिखाई दे रहा ना, तो एक लुक लाइक द टेलीविजन। अब इसका डेफिनेशन जो है मॉनिटर का, कह रहा है कि मॉनिटर आर अ वाई द फेयर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है? कह रहा है कि फेयर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस मीन्स आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। फिर कह रहा है कि यूज टुडे फॉर द प्रोसेसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये क्या करता है आज के दिनों में? प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी मतलब ये जो भी हमें दिखाई केवल देगा। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कंप्यूटर से बाहर निकाल देना, तो वो फॉर द प्रिंट आउट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये सॉफ्ट कॉपी है, मतलब ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, कह रहा है अ मॉनिटर इज usually associate with other keyboard and together they are the form of the video display terminate। ये क्या करता है? मॉनिटर का काम क्या होता है कि एसोसिएट विथ अ कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से हम जो भी वर्क करते हैं वो चीज, या फिर अदर टुगेदर फॉर द डिस्प्ले वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेट, मतलब VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT, जाने की कोई भी इसका वीडियो हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर जो भी कीबोर्ड के थ्रू जो वर्क हम करते हैं वो हमें वो वीडियो के थ्रू यहाँ पे हमें डिस्प्ले करता है। तो कह रहा है कि VDT मीन्स वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल द आफ्टर रेफरेंस टू एज जस्ट टर्मिनल। ये एक तरह का एक केवल रेफरेंस, मतलब वो केवल हमें दिखाने का काम करता है। जस्ट टर्मिनल इज द मोस्ट पॉपुलर, ये क्या था? मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज विद द टुडे द कंप्यूटर। कह रहा है ये इनपुट और आउटपुट, जो भी इनपुट हम कराए या फिर जो भी आउटपुट कराए, ये सब कुछ सब इसमें हमें डिस्प्ले कराता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो हम इन कराते हैं, सपोज मान लीजिए हम कोई भी वर्क इन करते हैं, कोई भी कीबोर्ड से हम इन कराते हैं, पेंट कर रहे हैं या फिर ड्राइंग कर रहे हैं या फिर वो उसमें वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, तो करेंगे तो इसके ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो सेम चीज ये क्या करता है कि कोई भी चीज अगर हम इन कराते हैं या फिर कोई भी चीज हमें आउट कराना होता है तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दैट इज द सर्वर एज अ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑल्सो। कह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी हम वर्क करते हैं इसके लिए सर्वर के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द क्लास 3। नेक्स्ट क्या है? CPU। CPU, ठीक है। देखिए यहाँ पे CPU का मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है। आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि ये सामने जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? CPU। ये पूरे के पूरे जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? CPU। बट यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ये बॉक्स, इसको कहते हैं DVD राइटर। क्या कहते हैं? DVD राइटेबल एंड रीड एंड राइटेबल। ओके, उसके बाद से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये एक यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, दो बटन दिखाई दे रहा है। तो इस छोटा वाला जब भी बटन होता है उसको क्या कहते हैं? रीस्टार्ट। क्या कहते हैं? रीस्टार्ट बटन। और इसको क्या कहते हैं? पावर स्विच। ठीक है, इसे पावर स्विच कहते हैं, उसे रीस्टार्ट बटन कहते हैं। और यहां पे आपको दो बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है ना। तो इस दोनों बॉक्स को क्या कहते हैं? USB हब। USB हब। ओके, एक यहां पे होता है माइक के लिए और दूसरा होता है स्पीकर के लिए। एक होता है माइक के लिए और दूसरा होता है स्पीकर के लिए। ठीक है, ये एक का काम क्या होता है? ऑडियो को इन कराना, दूसरे काम का क्या होता है? ऑडियो को आउट कराना। तो ये इसके पोर्ट होते हैं। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। और इसके कुछ पीछे के भी मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? SMPS। स्विच मोड पावर सप्लाई। द फुल नेम इज स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब कंप्यूटर के बोर्ड में कैसे पावर जाता है, ये इसका काम होता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनका काम होता है, एक होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। तो ये होता है प्लग जो कीबोर्ड के लिए होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड लिख देता हूं, और ये होता है माउस के लिए। ये आपको होता है ये BGA के लिए, BGA केबल मीन्स मॉनिटर का प्लग इसमें लगाए जाते हैं। ये होता है प्रिंटर के लिए, ये होता है आपके लिए एक पहले पॉइंटर आता था,
माउस की तरह, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो उसके लिए होता है कुछ यूएसबी हब यहाँ पे है, ये पे स्पीकर के लिए है, और ये जो है ये लेन वायर कार्ड के लिए, क्या है, लेन के लिए। और यहाँ पे ये जो लगा है ये छोटा सा एक है पीसीआई प्लग है। तो पीसीआई प्लग में क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल हम कार्ड उसमें लगा सकते हैं, ये उसके लिए होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड। तो अब हम इसके बारे में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सीपीयू का वर्क होता है क्या और इसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द फुल नेम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसर। ये क्या क्यों कहते हैं इसको, कह रहा है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसर। इसको सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, मीन्स सारे के सारे कंट्रोलिंग प्रोसेसर ही करते हैं। कहते हैं मेन प्रोसेसर और द जस्ट प्रोसेसर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड सर्किट दैट और द एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस कंपैरिजन द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या करता है, कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके उसे मशीन लैंग्वेज में तोड़ते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा मशीन लैंग्वेज, इसको बाइनरी नंबर भी कहते हैं क्योंकि जब भी कंप्यूटर जो समझता है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो ये इसका काम क्या होता है कि इसको तोड़ के 0 और 1 में ला देता है और फिर वो 0 1 से ह्यूमन लैंग्वेज में लाता है। प्रोसेसर का काम यही होता है। ओके, फिर कहता है यहाँ पे कि द सीपीयू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिक एंड कंट्रोलिंग एंड द इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। सीपीयू का काम क्या होता है कि कोई भी वर्क जो करते हैं वो अर्थमेटिकल है कि लॉजिकल है, उसको कंट्रोलिंग करता है, इनपुट आउटपुट जो भी होते हैं इसको क्या करता है उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके हमें वो डिस्प्ले कराता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि सीपीयू का वर्क क्या होता है कि कोई भी वर्क जो होता है वो अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकली फॉर्म में उसको तोड़ देता है, किसमें, तो बाइनरी लैंग्वेज में, और वो बाइनरी लैंग्वेज फिर ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करता है। ओके, द क्लास 3। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड, देखिए यहाँ पे हर एक में की लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ऊपर जो लगा हुआ है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मीडिया के लिए हम कोई भी ऑडियो प्ले करने के लिए या फिर वीडियो के लिए हम यूज करते हैं। ये इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है आपको F1 से लेके F12 के बीच में, इसे क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर ये वाला, ये जो पार्ट्स होते हैं इसे कहते हैं अल्फाबेटिकल की, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूमेरिकल की होते हैं, ये होता है वो कैलकुलेटर की होते हैं, ये कुछ स्पेशल की होते हैं, इसे एरो की कहते हैं, और कुछ यहाँ पर भी स्पेशल की हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी और एक ये बड़ा सा एक बटन दिखाई दे रहा है, बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, तो इस बटन को क्या कहते हैं, स्पेस बार। क्या कहते हैं, स्पेस बार। तो अब हम देखते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। तो कह रहा है द कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड भी एक तरह का डिवाइस है, ये क्या कहता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। द कीबोर्ड डिवाइस आर द मोस्ट कॉमनली द यूज द इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है कि इनपुट डिवाइस होता है, कह रहा है कि इनपुट डिवाइस टुडे द डिवाइस आर डेट मोस्ट कॉमनली यूज द इनपुट डिवाइस टुडे। तो कीबोर्ड क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। कह रहे कि they allow the data entry into the computer system is the pressing the set of the key levered buttons। कह रहा है कि जब भी हम कोई भी बटन यानी कि कीबोर्ड में कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम अगर इन कराना होता है तो कीबोर्ड के बटन को प्रेस करके, कह रहा है कि they allow data entry into the computer system by the pressing a set of key। किसी भी की को हम प्रेस करके अपने सिस्टम में उस बटन को प्रेस करके डेटा को एंट्री कर सकते हैं। ओके, कह रहे कि विच आर द नियरेस्ट माउंटेड ऑन द कीबोर्ड द विच इज द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। जब तक हम कीबोर्ड को अपने सिस्टम में कनेक्ट नहीं करेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही कि कीबोर्ड के प्लगिंग के बारे में इससे पहले सीपीयू के कैबिनेट में मैंने दिखाया हुआ था। तो सेम चीज हम वैसा ही करेंगे और इससे हम ऐड कर सकते हैं। और फिर कह रहा है द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इन 101 कीज। आजकल के दौर में जो कीबोर्ड जो यूज किए जाते हैं वो टोटल उसमें की कितने होते हैं, 101। द क्वाड्रिक कीबोर्ड, इसे क्वाड्रिक कीबोर्ड कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं, एक नॉर्मली कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। तो नॉर्मली कीबोर्ड में यानी 101 से लेकर 105 या 10 तक हो सकते हैं,
और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होंगे, वो टोटल 125 के आसपास होंगे। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे क्लास 3। नेक्स्ट आता है माउस। क्या आता है, माउस। माउस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें 3 बटन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बटन यहाँ पर है, सेकंड बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थर्ड बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो एक को क्या कहते हैं, इसको लेफ्ट बटन कहते हैं, इसको राइट, और इसको स्क्रॉलर क्या कहते हैं, स्क्रॉलर बटन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसका यूज कैसे करते हैं। ये जो होता है इसको कोई भी एंटर करने के लिए यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग यानी अप और डाउन के लिए यूज करते हैं, और ये जो आपको राइट बटन जो दिखाई दे रहा है इसका यूज करते हैं मेन्यू को ओपन करने के लिए। किसे, मेन्यू को, यानी कि मेन्यू को हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि माउस इज द मोस्ट पॉपुलर द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। क्या रहा है कि माउस जो होता है वो एक पॉपुलर कौन सा, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। मतलब ये पॉइंटिंग करने के लिए, और इसका ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। जब भी आप इसका यूज कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉइंटिंग डिवाइस दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, उसके बाद से कह रहा है कि इट हैज बिकम द मस्ट हैव अ इनपुट डिवाइस। ये क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, ये मोस्टली हैव अ इनपुट डिवाइस ऑन द पर्सनल कंप्यूटर एंड अ वर्क स्टेशन। चाहे वो कोई भी वर्क स्टेशन के लिए हो या फिर कोई भी पर्सनली यूज करने के लिए हो। ओके, कह रहे हैं विच हैव द GUI बेस्ड यूजर इंटरफेस। ये किस पे काम करता है, GUI पे। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसे कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ये काम करता है। कहते हैं माउस इज द स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस विच कैन परफॉर्म टेबल्स फिट इन द यूजर द प्लम। ये क्या होता है, एक हाथों में, यानी प्लम यानी हाथों के हथेली में सेट करने वाला एक डिवाइस होता है, जो हाथों के हथेली से रख के हम इसको मूव कर सकते हैं और उसके पॉइंटिंग का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल द यूजर प्लम। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, द विच कैन परफॉर्म टेबल्स फिट इन द यूजर प्लम। मतलब जो यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके ये प्लम यानी हाथों के हथेली में ये फिट हो जाता है। कह रहा है इट रोल एंड द स्मॉल बेल्स एंड हैज बीन द वन ऑफ द मोर बटन्स ऑन द टॉप। कह रहा है कि इसमें माउस के ऊपरी सतह में कुछ बटन्स होते हैं। कह रहा है यहाँ पे ऑन द टॉप, किसके, मोर बटन्स। किस पे, टॉप पे। टॉप पे है ना 1 2 एंड 3 बटन, 3 बटन है। तो 3 बटन यहाँ पे कह रहा है। तो कह रहा है कि व्हेन अ यूजर रोल ऑफ द माउस अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस, इसे क्या पे यूज करते हैं, फ्लैट सरफेस पे। मतलब एक प्लेन यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे स्पेस जो होगा, जैसे कि डेस्क होता है तो उसको प्लेन होता है, उसके ऊपर या फिर वो उसके ऊपर हम इसे मूव कर सकते हैं। ओके, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रोल द माउस अक्रॉस द फ्लैट अ सरफेस सच एज द टॉप ऑफ द टेबल, जैसे कि टेबल के ऊपर, ऑन विच द कंप्यूटर इज द प्लेस। कहाँ पे, तो कंप्यूटर के बगल में। कहाँ पे, तो कंप्यूटर के बगल में। द ग्राफिकल कर्सर मूव ऑन द स्क्रीन ऑफ द वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कह रहा है कि हम इसे कहाँ पे मूव करके देख सकते हैं, वीडियो टर्मिनल डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर। किसे, मॉनिटर। क्या पे, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था VDT मीन्स वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल पे हम इसका यूज करके और उसको देख सकते हैं। कौन सा, ये जो ग्राफिकल कर्सर मूव कर सकता है हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे इन द डायरेक्शंस ऑफ द माउस मूवमेंट, और उसके अनुसार हम कोई भी मूवमेंट करके अपना यूज कर सकते हैं। ओके, द क्लास 3। उसके बाद से आता है ट्रैक बॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रैक बॉल। कह रहा है ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या है, पहले के तरह ही, माउस की तरह ही ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, कह रहा है विच इज द सिमिलर टू अदर माउस। ये देखने में एकदम माउस की तरह ही होगा, बट थोड़ा सा इसकी डिजाइन जो होगी वो चेंज होगी। कह रहा है ट्रैक बॉल रिक्वायर्ड अ लेस स्पेस, इसमें कम स्पेस में ये यूज कर सकता है। ठीक है, देन द माउस फॉर द ऑपरेशन, जैसे माउस जैसे ऑपरेशन जैसे वर्क करता है, सेम टू सेम इसका भी वर्क वैसा ही है। कह रहा है सिंस इज नीड नॉट बी द मूव फॉर द मूविंग द ग्राफिकल कर्सर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो कर्सर जो होता है वो मूव नहीं करता। कहां पे, कह रहा है कि सिंस नीड नॉट टू मूव मूविंग,
ग्राफिकल कर्सर इसमें नहीं होते जो मूव करे। कह रहे इट इज ऑफ्टन अटैच टू द बिल्ड इनटू द कीबोर्ड। ये क्या होता है, अटैच किस में होता है, कीबोर्ड में। ओके, कह रहे कि ट्रैक बॉल द बिल्ड इनटू onto the keyboard are commonly used in the laptop notebook। जैसे सपोज ये यूज कहां पे की जाती है, तो नोटबुक, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आप देखे होंगे, लैपटॉप का माउस देखे होंगे, तो माउस के बगल में एक छोटा सा पॉइंटर इतना छोटा सा बनाया जाता है। पहले के लैपटॉप और नोटबुक में बन के आते थे, वो उसको अगर छोटा सा इतना छोटा सा रहता था, एकदम छोटा सा, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने फिंगर को लेकर अगर मूव करेंगे तो पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करता था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने लैपटॉप देखे होंगे, बहुत सारे पुराने वाले लैपटॉप जैसे आते थे, उसमें ये सारे के सारे ये इंक्लूड रहते हैं। तो छोटी सी एक डिवाइस होती है, उसके ऊपर कीबोर्ड के बीच में अगर उसको मूव करेंगे तो कर्सर जो है वो मूव करता है। तो ये सेम टू सेम वैसा ही इसका वर्क होता है। कह रहा है बिकॉज द माउस इज नॉट अ पार्टिकुलर फॉर द लैपटॉप यूजर इज द स्मॉल स्पेस। कह रहा है कि लैपटॉप में क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होता है। अब स्पेस कम होगा तो पॉइंटिंग डिवाइस अलग से लगाएंगे तो थोड़ा सा फैल नहीं जाएगा लैपटॉप, तो उसलिए क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस की साइज छोटी कर दी गई और उसके कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा पॉइंटिंग लगा दी जाती है। ओके, तो कह रहे हैं स्मॉल स्पेस में भी ये ले सकता है। कह रहे बिकॉज द बॉल इज अ फिक्स ऑन द टॉप। इसमें क्या होता है, एक बॉल लगा होता है, छोटी सी बॉल लगी होती है जो कहां फिक्स होती है, कह रहे हैं यहाँ पे कि फिक्स ऑन द top. Some people find in the helpful things of the trackball as in the upside, downside and a mouse. जैसा ही हम इसको अप की तरफ करेंगे, कीबोर्ड का जो है वो माउस का जो पॉइंटर है वो अप की तरफ जाएगा, डाउन करेंगे डाउन की तरफ जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, तो पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे ट्रैक बॉल के बारे में। तो पॉइंटर को जब भी मूव करना होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉय स्टिक। जॉय स्टिक के बारे में आप लोग समझते हैं, द क्लास 3। जॉय स्टिक जैसे वो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है और आज के दौर में वो एरोप्लेन को उड़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे गियर, गाड़ी का गियर देखे, सेम चीज वही होता है। ओके, बस यहाँ पे कंप्यूटर में यूज करते हैं, वहां पे कार में यूज करते हैं, और एरोप्लेन वाले एरोप्लेन को उड़ाने के लिए यूज करते हैं। तो सेम चीज वही होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इसका हैंडल हो गया, इसमें 2 बटन्स भी लगे हुए हैं और इसका यूज हम करेंगे इसको मूव करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, जैसे ये गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। सेम चीज वैसा ही है। तो क्या है कि जॉय स्टिक, जॉय स्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या है, पॉइंटिंग ही डिवाइस होता है। ठीक है, विच वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द ट्रैक बॉल। ये भी इसका वर्क भी सेम टू सेम किसके लिए है, ट्रैक बॉल की तरह ही है, बट इसमें क्या है, एक डंडा लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है, एक स्टिक लगा हुआ है। जॉय स्टिक में एक स्टिक लगा हुआ है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस में कोई चीज नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है। और माउस में वो तो पॉइंटिंग डिवाइस है ही, लेकिन उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको मूव नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं टू मैक द मूवमेंट ऑफ द स्पेस बॉल एट द इरेज द स्पेशल बॉल विच इज अ मूव इन द स्क्वाड। इसके जो ये बॉल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये अपने जरूरत के अनुसार हम इसे मूव कर सकते हैं। जब भी इसको मूव करेंगे ये यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। ओके, कह रहा है कि स्टिक मूवमेंट ऑन इन इट्स द यूजर ऑफ द जॉय स्टिक मूव द सेपरल बॉल्स विच इज द हेल्प ऑफ द स्टिक विद द हिज और हर हैंड। इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर इसको पकड़ के हम जैसे मूव करें तो जिस दिशा में हम चाहें उस दिशा में इसको मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाता है, जॉय स्टिक। यहाँ पे कह रहा है कि हिज एंड हर द हेल्प ऑफ द स्टिक विद द हिज एंड हर हैंड, मतलब हम किसी भी हैंड में इसका पकड़ के गेम खेलने के लिए हो, प्लेन उड़ाने के लिए हो, गाड़ी का गियर चेंज करने के लिए हो, तो ये सारे के सारे डिजाइन एक ही होते हैं। देन कंप्यूटर में भी वैसा ही एक है, किस लिए, गेम खेलने के लिए। कह रहा है कि स्टिक कैन बी द मूव द फॉरवर्ड और अ बैकवर्ड। ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है या फिर बैकवर्ड करता है, यानी कि आगे की तरफ करेगा या फिर पीछे की तरफ करेगा। ओके, तो क्लास 3 लेफ्ट और राइट, या फिर लेफ्ट दिशा में या फिर राइट दिशा के डायरेक्शंस में ये मूव कराएगा। कह रहे टू मूव द पॉइंटिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफिकल कर्सर एट द डिजायर्ड पोजीशन। ये क्या करता है, ग्राफिकल कर्सर को डिजायर्ड पोजीशंस में लाता है, मतलब कि अप की तरफ ले जाना है, डाउन की तरफ ले जाना है, लेफ्ट की तरफ ले जाना है या फिर राइट की तरफ ले जाना है, ये उसके लिए पोजीशंस में लाके रख देता है। फिर कह रहा है कि टाइपिंग अ यूजर ऑफ अ जॉय स्टिक इंक्लूड्स अ वीडियो गेम। जैसा मैंने आपको अभी कहा था, इसका यूज कहां करते हैं, वीडियो गेम, फ्लाइट,
प्लेन उड़ाने में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लाइट, तो प्लेन उड़ाने में भी जॉयस्टिक का हम यूज करते हैं। ओके द क्लास 3, तो आज हमने क्या क्या जाना उसके बारे में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द क्लास 3 आज हमने देखा कि कंप्यूटर कैसा होता है, तो ये कंप्यूटर हो गया, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कौन किसको क्या कहते हैं, उसके बारे में उसके इंट्रोडक्शंस क्या थे, कंप्यूटर का मतलब इंट्रोडक्शंस कैसे है, उसका नाम कैसे पढ़ा, उसको क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का नाम जो है वो कैलकुलेटर होता है, और कैसे इसका वर्क होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे ये मॉनिटर हुआ, उसके बाद से ये सीपीयू के कैबिनेट जो है वो सीपीयू कैबिनेट में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, और सीपीयू का मेन बोर्ड कौन सा होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमने आज माउस के बारे में भी समझा। उसके बाद से ये ट्रैक बॉल में भी हम लोगों ने आज पढ़ा। उसके बाद से लास्ट जॉयस्टिक। ओके द क्लास 3, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे भी और जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर का जो वर्क होता है वो कैसे होता है, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स को और हम इसमें देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर के बारे में हम समझेंगे। ओके द क्लास 3, थैंक यू, दैट्स ऑल।